हरे कृष्णा। एक बार भगवान शिव जी तथा माता अम्बा दोनों बैठे हुए थे। वे कहती हैं, हे विश्वनाथ, आप मुझे एक बात बताइए कि काक को यानी कौवे को ऐसे ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया। आप कृपा करके मुझ पर एक बार जरूर बताइए ताकि मेरा भ्रम जाए। और गरुण जी जो हैं, ये स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हैं और विष्णु जी के निजी जन हैं। ये भगवान विष्णु के साथ ही रहते हैं, इन्हें सब कुछ ज्ञान है। परंतु ये काक भुसुंडी जी के पास क्या ज्ञान लेने गए हैं। ये मेरे मन का भ्रम हटाइए नाथ। काक भुसुंडी जी कौवे के शरीर को क्यों धारण किए हुए हैं। इस पर भगवान शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें संशय ना करो और सभी प्रश्न की जिज्ञासा जो आपको हो रही है मैं अब बतलाने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार पक्षी गरुण राज भी यही बात जाकर सुनी थी जो मैं आज तुमको सुनाने जा रहा हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो उमा। और संतों का संग सदैव कितना प्रिय होता है और इससे हर संशय किस प्रकार हमारे समाप्त हो जाते हैं। हे उमा, इससे पूर्व तुम्हारा जन्म जब राजा दक्ष के यहाँ हुआ था और तुम जाने के लिए मुझसे आज्ञा मांगी और मैंने मना किया। उसके बाद भी तुम गई वहाँ और पिता के घर में मेरा अपमान देखकर तुम वहाँ अपने देह को त्याग कर दिया। उसके बाद मेरे पार्षदों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। हे उमा, तुम ध्यान देकर याद करो तो तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तब मेरा मन बहुत दुखी हो गया और मैं तुमसे अलग होकर सारे संसार में कुछ भी मुझे अच्छा ना लगा प्रिय। तब मैं कैलाश की तरफ जाने पर भी वहाँ भी मुझे कुछ अच्छा ना लग रहा था। इस प्रकार इधर उधर भटकते हुए और भ्रमण करते हुए मैं सुमेरु पर्वत की तरफ गया। वहाँ पर 4 पर्वत सोने के हैं जो बहुत विशाल पर्वत हैं। वहाँ हर एक पर्वत पर एक एक वृक्ष लगा हुआ है, बरगद के, आम के, एक पीपल का, एक पाकर का। इस प्रकार चारों वृक्ष लगे हुए हैं। वहाँ पर एक सुंदर सरोवर भी है जहाँ पर रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं और सारे पक्षी आकर वहाँ पानी पीकर गुनगुना रहे हैं। उसका नील पर्वत नाम है। उस पर्वत पर मैंने देखा कि काकभुसुंडी जी रहते हैं। हे उमा, काकभुसुंडी जी का कभी नाश नहीं होता है। यदि सृष्टि नष्ट भी हो जाती है तब भी वो जीवित रहते हैं। नीलगिरी का पर्वत जो है उसकी महिमा ऐसी है कि काम और अज्ञान और अविद्या वहाँ प्रवेश भी नहीं कर सकती है नीलगिरी पर्वत पर। और काकभुसुंडी जी के ऊपर माया का कभी कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। देवादिदेव महादेव माता अम्बा को यह कथा बतला रहे हैं, आगे सुनिए। नीलगिरी पर्वत का ऐसा प्रभाव है कि वहाँ जो माया सारे संसार को मोहित कर रखी है परंतु वहाँ उसका भी प्रवेश नहीं हो सकता है। शिव जी कहते हैं कि काकभुसुंडी जी पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं और बरगद के पेड़ के नीचे वो सत्संग करते हैं और सब देव ऋषि मुनि सब भेष धारण करके पक्षी का और किसी प्रकार का धारण करके भेष आते हैं और सुनते हैं वहाँ पर। मैं भी वहाँ गया था हंस का रूप धारण करके। हे उमा, यदि मैं महादेव यही रूप धारण करके वहाँ जाता तो काकभुसुंडी जी अपनी कथा छोड़कर खड़े होकर मुझे प्रणाम आदि करते, जो कि कथा में विध्वंस होता। इसलिए मैंने हंस का रूप धारण करके वहाँ गए और कथा सुनने की लालसा से बैठा और बहुत समय तक उनका सत्संग सुना। सत्संग का मुझे बहुत आनंद आया। उसके बाद बहुत काल के बाद मैं कैलाश आया और यहाँ तुम्हारा पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ। हे उमा, यह जो कथा मैंने काकभुसुंडी जी से सुनी थी वही कथा मैं तुमको सुनाया और यही कथा काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी भी सुने। और हे उमा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर
जो कि तुम पूछ रही हो कि काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी कथा क्यों सुनने आए, वो तो स्वयं ज्ञानी हैं। तो इसका उत्तर यह है कि काकभुसुंडी जी से गरुड़ जी जब कथा सुनने आए, जब युद्ध हो रहा था रावण और राम जी का, तब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को नागफांस से बांध दिया था। जो शेष नाग स्वयं हजारों फण वाले हैं, हे उमा, उसको कौन बांध सकता है? परंतु यह सब भगवान की लीला है, ये युद्ध की लीला है। वास्तव में तो भगवान को कोई छू भी नहीं सकता है, हे उमा। इस प्रकार जब नागफांस में बंधे हुए प्रभु तो नारद जी गरुड़ जी के पास गए और गरुड़ जी को लेकर आए। गरुड़ जी ने देखा कि प्रभु बंधे हुए हैं ऐसे विपत्ति का समय। गरुड़ जी ने देखा कि प्रभु नागफांस में बंधे हुए हैं। यदि ये भगवान हैं तो इनकी नागफांस में बंधन कैसे हो सकता है, और यदि ये भगवान नहीं हैं तो इनकी इतनी अनंत लीलाएं कैसे हैं? वो भी विस्मित हो गए गरुड़ जी, क्योंकि नारद जी लेने आए थे गरुड़ जी को बंधन काटने के लिए। बंधन तो काटा गरुड़ जी, परंतु उनके मन में संदेह जरूर हुआ थोड़ा। वे सोचने लगे कि ये भगवान है पक्का, क्योंकि सबने प्रार्थना की थी और ये अवतरित हुए थे। यह तो मैं भी देखा हूँ, परंतु ये फांस में बंधे हुए हैं ऐसा। तरुण जी की बुद्धि संशय में हो गई कि मैं इनका बंधन काटूं तब ये मुक्त होंगे, इस प्रकार सोच रहे थे। ये माया का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ता। जब माँ जगदम्बा स्वयं कहती हैं कि ये भगवान श्री राम हैं, यदि तो ये कैसे यहाँ जंगल में जानवरों से और पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं? इन्हें तो सब कुछ दिखता है, त्रिकालदर्शी हैं। यदि ये भगवान नहीं हैं तो इन्हें शिव जी क्यों झुककर प्रणाम कर रहे हैं? माया का बड़ा प्रभाव है। इसी प्रकार गरुड़ जी भी विस्मित हो रहे हैं। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। तो अवतार सुन्यो जग माही, देखियो सो प्रभाव कछु नाहि। गरुड़ जी अति विस्मित होकर ऐसा सोचने लगे, जो संसार के मायापति हैं वो अवतरित हुए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभाव तो नहीं दिख रहा है। बंधन में मैं उनका फांस कैसे काट सकता हूँ? स्वयं ब्रह्मांड की माया करने वाले वो अपने को नागफांस से कैसे नहीं निकाल पा रहे हैं? ऐसा संशय करके गरुड़ जी सोच रहे थे। इस प्रकार सोचते हुए गरुड़ जी देवर्षि नारद जी के पास गए। व्याकुल गयऊं देव ऋषि पाही, कहे से जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दया, सुने खग प्रबल राम की माया। जो ज्ञानी ने कर चित अपहरही, हरियाई विमोह मन करही। नारद जी आगे कहते हैं, जो बहु बार न चावहि मोही, सोई व्यापी विहंगे पति तोही। महामोह उपजा मन तोरे, मिटाई न वेग कहे खग मेरे। इस प्रकार नारद जी गरुड़ देव को कहते हैं कि तुम मेरे कहने से तुम्हारे मन का संशय नहीं मिटेगा, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई भी माया के अधीन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ भगवान का ही चिंतन है जो माया को परास्त कर सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे गरुड़, कई बार माया के भ्रम से मैं नाचा हूँ। इनकी कृपा से मैं चराचर जगत की रचना किया है, वही माया कई बार मुझे भी नचाया है, हे गरुड़। और ब्रह्मा जी गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गरुड़, यदि मेरी राय मानो तो देव आदि देव महादेव के पास आप जाएं। और हे गरुड़, सावधान पूर्वक किसी से इस विषय की चर्चा ना करके सीधा उनसे ही जाकर पूछो। एकमात्र देव आदि देव महादेव ही इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें बतला सकते हैं।
अन्यथा दूसरे से पूछने पर और उलझ जाओगे। इस बात को सुनकर गरुड़ जी कैलाश की ओर पहुंचे। वहां काकभुसुंडी जी का आश्रम देखकर उनका सारा मोह जाते रहा और उनको प्रणाम करके कहते हैं कि आपके दर्शन मात्र से मेरा मोह खत्म हुआ। अब मुझे आप भगवान की लीलाएं सुनाइए। गरुड़ जी की अत्यंत पवित्र वाणी सुनकर काकभुसुंडी जी गरुड़ जी के कहने पर भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन करने लगे। इस प्रकार काकभुसुंडी जी ने संपूर्ण रामचरितमानस गरुड़ जी को सुनाया। हे उमा, जो मैंने तुम्हें इस कथा को सुनाया है, यही कथा को काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई थी। गरुड़ जी कथा सुनते ही अपार आनंद महसूस करे और हाथ जोड़कर काकभुसुंडी जी को हाथ जोड़कर कहते हैं कि जो भगवान का चरित्र सुनने के बाद आज मुझे आनंद आया है, तथा समस्त भुसुंडी बखानी, तो मैं तुम सन कही भवानी। इसीलिए सब ऋषि मुनि भी कहते हैं कि संत विशुद्ध मिले पर ते ही, चित वही राम कृपा करे जेहि। प्रभु जिस पर दया करते हैं उसे ही शुद्ध ऋषि मुनि साधु का संग प्राप्त होता है। राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गयऊ। गरुड़ जी कहते हैं काकभुसुंडी जी से कि जिस पर प्रभु की दया होती है उनको ही दर्शन होते हैं। सच्चे संतों ऋषियों मुनियों के और उनकी कृपा से, भगवान श्री राम की कृपा से ही मुझे आज आपके दर्शन हुए हैं। इस प्रकार पक्षी राज गरुड़ की वाणी सुनकर काकभुसुंडी जी आंसू प्रवाह करने लगे, यानी भाव विभोर होकर रोने लगे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे उमा, भगवान की कथा का जो रसिक जन हैं वे हमेशा तीन भाव से कथा सुनते हैं और इसका उन्हें नशा होता है। जिस प्रकार कामी लोभी को और भोगी को भोग का नशा होता है, उसी प्रकार रसिक जन संत जन की वाणी सुनने के लिए सदा ललायत रहते हैं। काकभुसुंडी जी इस प्रकार रोते हुए कह रहे हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़, यह तो भगवान की कृपा मेरे ऊपर हुई। आप तो निजी जन हैं भगवान के, आपको सब प्रकार से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त है और भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है जो आपको मेरे सम्मुख भेजा है। इस प्रकार दोनों अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी के दर्शन से और गरुड़ जी काकभुसुंडी जी के दर्शन से प्रसन्न होकर कहते हैं, जब प्रभु के चरणों में आप चले जाते हैं तो यहाँ अहम की कोई जगह नहीं बचती है। मैं बड़ा ये कुछ नहीं रह जाता है। मैं अपने को दीनहीन ही समझूं, यही एक भक्ति की चरम सीमा है। मोह नयंध कीन केहि, को जग काम न चावो न जेहि। काकभुसुंडी और अनेक अनेक ऋषि कहते हैं कि कौन ऐसा है जो माया के जाल से बच सके। ऐसा कोई नहीं है जिसकी बुद्धि को माया ना ग्रसित करे। देव आदि देव महादेव कहते हैं स्वयं विश्वनाथ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव बतलाता हूँ कि पूरे संसार में कुछ भी यदि सत्य है तो हरि कीर्तन, हरि भजन, बाकी हरि नाम के अलावा जो भी आप देख रही हैं सब सपना है। हमेशा श्री हरि और लाडली सरकार से प्रार्थना करिए कि हमारा मन बड़ा विचित्र है, माँ इसे आप इस लायक बनाइए कि मैं आपका ही ध्यान में मग्न रहूं। अपने आप से ना मैं कभी सुधर पाया हूँ ना कभी सुधर पाऊंगा, परंतु आपकी यदि कृपा मेरे ऊपर हो जाए तो मैं अवश्य बदल जाऊंगा। आप कृपा करके मेरे अंदर भक्ति भाव को जागृत करिए। जब हम दीनहीन बनकर माँ भगवती के, राधा रानी के चरण में जाएंगे, श्री हरि विष्णु के चरण में जाएंगे, तो अवश्य ही सबके मन की बात जान लेते हैं।
और जिसमें आपका हित है वो आपको अवश्य प्रदान करेंगे। इस प्रकार गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी समझाते हुए कह रहे हैं कि भगवान के सिवा जो भी तुम देख रहे हो वह सब प्रभु की लीला से ही हो रहा है। भगवान स्वयं को बंधवाते हैं, स्वयं को बंधन से मुक्त कराते हैं, परंतु तुम्हें जो भ्रम हुआ है वो तुम्हारे मैं के कारण हुआ है। तुमको ये लगने लगा गरुड़ कि तुम भगवान को छुड़वा रहे हो, परंतु स्वयं की लीला से ही भगवान ऐसा किए हैं। काकभुसुंडी और गरुड़ जी की ये कथा कल भी मैं आपको आगे बतलाने वाली हूँ। देवादि देव, विश्व के नाथ महादेव माता पार्वती से यह सब वृत्तांत कथा सुना रहे हैं कि किस प्रकार गरुड़ जी से काकभुसुंडी जी कथा को कह रहे हैं। इसके आगे की मैं कल कथा आपसे कहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।